आज की रिपोर्ट एक ऐसी खोज के बारे में है जिसने न केवल हमारे रक्षा विशेषज्ञों की नींद उड़ा दी है, बल्कि प्रतिद्वंद्वी देशों की रणनीतियां भी फिर से लिखने पर मजबूर कर दी हैं। आईआईटी मद्रास की नई हाइब्रिड रॉकेट आधारित VTOL तकनीक, यह केवल एक तकनीकी सफलता नहीं, यह भविष्य की युद्ध नीति और देश की सुरक्षा की सोच में बदलाव का संकेत है। सबसे पहले सीधे मुद्दे पर, VTOL यानी वर्टिकल टेक ऑन और लैंडिंग ड्रोन विमान की वह कक्षा है जो रनवे पर निर्भर नहीं रहती। पर आईआईटी मद्रास की खासियत यह है कि उन्होंने इसे हाइब्रिड रॉकेट थ्रस्टर के साथ जोड़ा है, ऐसा थ्रस्टर जो सॉलिड और लिक्विड दोनों इंजन के फायदों को मिलाकर बनता है और जिसकी थ्रोटलिंग यानी पावर कंट्रोल करने की क्षमता बेहद सटीक है। इसका सीधा मतलब बेहद छोटे स्थानों से सॉफ्ट लैंडिंग और सटीक टेक ऑफ, चाहे वह पठारी इलाका हो या चलती हुई नाव का डेक। इस सफलता का पहला स्ट्रेटेजिक असर साफ है। पारंपरिक सोच में एयरबेस को निशाना बनाकर वायुबल को पंगु किया जाता था, रनवे ध्वस्त करो, जेट जमीन पर फंसे रहें। पर अब जब किसी भी छोटी छत, किसी हट्टी बाटी मैदान या किसी जहाज के डेक से ड्रोन यूएवी को लॉन्च और लैंड किया जा सकेगा, तो दुश्मन के लिए पैटर्न पढ़ना और निशाना ठोकना असंभव हो जाएगा। यह विकेंद्रीकरण, या जैसा वैज्ञानिक कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, विरोधी के उस पूरे प्लान को बेअसर कर देगी जो किसी देश के कुछ बड़े एयरबेस पर टिका हुआ था। दूसरा बड़ा असर ऊंचाई वाले युद्ध क्षेत्र पर होगा। लद्दाख जैसी ऊंची पतली हवा वाली जगहों में हेलीकॉप्टर और पारंपरिक ड्रोन का प्रदर्शन घट जाता है। रॉकेट थ्रस्टर वाली VTOL तकनीक के साथ ऑक्सीडाइजर अपने साथ लेकर चलने वाले प्रणालियों की वजह से ऊंचाइयों पर भी समान प्रदर्शन संभव है। इसका मतलब हमारी फॉरवर्ड पोस्टों तक रसद, मेडिकल आपूर्ति और निगरानी बिना बड़े एयरलिफ्ट के पहुंचाई जा सकती है, और लड़ाई के समय हम तात्कालिक हड़ताल व रिजोल्यूशन में भी सक्षम होंगे। तीसरा पहलू समुद्र में हमारी ताकत क्षमता को दोगुना कर देता है। अब हर छोटे जहाज को मिनी आधारित लॉन्च प्लेटफॉर्म माना जा सकता है। उस स्थिति में चीन जैसी नावों को टारगेट करने वाली रणनीतियां जो हमारे कैरियर केंद्रित सोच पर निर्भर थीं, उनकी चालाकियां भी काम नहीं आएंगी। हिंद महासागर में यह तकनीक हमारी मूवमेंट और अप्रत्याशितता बढ़ाएगी और समुद्री सुरक्षा स्थिति पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन केवल सैन्य उपयोग ही सब कुछ नहीं है। यह तकनीक मानवीय और सिविल मिशनों में भी क्रांतिकारी साबित होगी। आपदा राहत, पहाड़ी इलाकों में दवाइयों का सप्लाई, दूरस्थ इलाकों में इमरजेंसी रिस्पांस, सभी मामलों में रनवे का बंधन हटने का मतलब जीवन बचाने में तेजी है। इसी वजह से आईआईटी ने इसकी डिजाइन में सरल, सुरक्षित और कम जोखिम वाले ऑक्सीडाइजर व संरचना पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि सिविल उपयोग भी मुश्किलों से मुक्त रहे। यहां पर एक जिम्मेदार चेतावनी भी जरूरी है। कोई भी नई सैन्य तकनीक नैतिक, कानूनी और क्षेत्रीय तनावों को बढ़ा सकती है अगर उसे बिना नियमों के लागू किया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि तकनीक का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों, बारसाद, मानवाधिकार और क्षेत्रीय शांति के नजरिए से संतुलित किया जाए। साथ ही शोध को पारदर्शिता, नियंत्रण और उचित सुरक्षित प्रोटोकॉल के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए, ताकि यह शक्ति आतंकजन्य उपयोग या अनियंत्रित हथियार प्रतिस्पर्धा का कारण न बने। तकनीकी दृष्टि से आईआईटी मद्रास की सफलता यह भी दर्शाती है कि भारत अब सिर्फ परमैट्रिक खरीदने वाला देश नहीं रहा, वह ऐसी नव प्रवर्तन क्षमता विकसित कर रहा है जो रणनीतिक स्वतंत्रता देती है। DRDO और इसरो के साथ यह तालमेल और निजी सरकारी साझेदारी आगे चलकर इस तकनीक को प्रोटोटाइप से वास्तविक ऑपरेशनल स्तर तक ले जा सकती है। पर ध्यान रहे, विकास और फील्डिंग के बीच का सेतु मजबूत, नियंत्रित और परखा हुआ होना चाहिए। अंततः यह सफलता हमें याद दिलाती है कि आधुनिक सुरक्षा का असली फेरबदल सिर्फ हथियारों की संख्या में नहीं, बल्कि सोच और तंत्र में होता है। जब आप अपना टेक्निकल और लॉजिस्टिक फ्रेम बदल देते हैं, तब विरोधी की योजनाएं जाद से बदल जाती हैं। आईआईटी मद्रास का यह काम इसी तरह की सोच का प्रतीक है, जहां तकनीक ने रणभूमि की परिभाषा ही बदल दी। तो दोस्तों, यह समय गर्व का भी है और सतर्कता का भी। गर्व इसलिए कि हमारे वैज्ञानिकों ने देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया, और सतर्कता इसलिए कि हमें इसे समझदारी, सीमाओं और नैतिकता के साथ लागू करना होगा। आपकी राय और सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण है। कमेंट में बताइए कि आप इस तकनीक के सैन्य और मानवीय उपयोग के बारे में क्या सोचते हैं। मैं वापस आऊंगा और इस विषय की गहराई और आने वाले कदमों पर विस्तार से बात करूंगा।